स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है सुहाग दशमी व्रत की कथा और पूजन विधि। सुहाग दशमी की इस कथा को कहने और सुनने वाली सभी महिलाओं को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में 10-10 खड़े चावल यानी साबुत या अक्षय चावल रख लेने चाहिए और यदि संभव हो तो एक कुंवारी कन्या को भी अपने साथ ये कथा सुनानी चाहिए और उसके हाथ में भी 10 चावल दे देने चाहिए। वैसे सुहाग दशमी की 2 कथाएं प्रचलित है। आइए सुनते हैं पहली कहानी। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। किसी भी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि वे संतान विहीन थे। एक दिन बड़े सवेरे सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की में खड़ी थी। वहां पर नीचे एक झाड़ू लगाने वाली महिला आई। उसने जैसे ही सेठानी को देखा वैसे ही हाथ भर का घूंघट निकाल लिया और वहां से जाने लगी। सेठानी ने उसे देख लिया। उसने उस झाड़ू लगाने वाली को बुलाया और कारण पूछा। तब वो कहने लगी, सेठानी जी, आप नाराज मत होइए। ऐसा कहते हैं कि सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए। बस इसीलिए मैंने घूंघट ले लिया ताकि आपकी सूरत मुझे दिखाई न दे। इतना सुनना था कि सेठानी जी तो आकुल व्याकुल हो उठी और चली सेठ के पास। उसने सारी बातें सेठ जी को सुना दी और कहा, सेठ जी, चाहे कुछ भी हो, मेरे ऊपर से ये बांझ की गाज उतरनी चाहिए। मुझे भले ही मरा हुआ पुत्र हो, लेकिन एक पुत्र जरूर चाहिए। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने सेठानी को धीरज बंधाया और कहा, धीरज रखो सेठानी, सब अच्छा होगा। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक साधु आए। वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। सेठ जी को जब ये बात मालूम हुई तो वे भी साधु के पास पहुंचे और उन्हें दर्शन वंदन कर उनके पास बैठ गए। साधु ने कहा, सेठ, मैं धूनी तपने वाला हूं और तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करना। ये कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दे दिया और कहा, जा सेठ, ये चिमटा ले जा। बाहर तुझे एक आम का वृक्ष मिलेगा, ये उस पर फेंकना। एक बार चिमटा फेंकेगा तो एक फल गिरेगा, उसे लेकर मेरे पास आ जाना। सेठ जी ने कहा, ठीक है, और वे चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास चले गए। जब उन्होंने आम के वृक्ष पर चिमटा फेंका तो एक फल नीचे आकर गिर गया। वे आम को ले साधु के पास आए तो साधु ने कहा, सेठ, तू संतान की इच्छा से आया है, इसीलिए ये आम का फल ले जाकर अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन याद रखना, तेरी ये जो संतान होगी उसका आयुष्य सिर्फ 12 वर्ष का होगा। अर्थात ये संतान 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। क्योंकि ये मांगा हुआ फल है, इसलिए इसका आयुष्य ज्यादा नहीं होगा। ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सिर से बांझ की गाज तो उतर जाएगी। ये सोचकर सेठ जी आम का फल लेकर चल दिए और सुबह सुबह अपनी पत्नी को आम का फल खिला दिया। समय आने पर ठीक 9 माह के पश्चात सेठ जी के घर में खुशी आ गई। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सेठ सेठानी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों सेठ सेठानी अपने पुत्र राजकुमार का अच्छे से पालन पोषण करने लगे।
समय बीतता गया। एक दिन सेठानी ने अपने सेठ को बताया कि वो अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं। पुराने ज़माने में छोटी उम्र में ब्याह हो जाया करते थे। इस कारण सेठ जी को भी ये बात गलत नहीं लगी कि उनके घर में भी बहू आ जाए। सेठानी के बार बार कहने पर वे भी पुत्र की शादी करने के लिए मान गए। सेठ जी ने सोचा, आखिर एक ही पुत्र है, इसलिए सेठानी जी की इच्छा मुझे पूरी कर देनी चाहिए। बहुत ठाट बाट से उन्होंने अपने पुत्र का ब्याह कर दिया और ब्याह के पश्चात कुछ दिनों के लिए बहू को मायके भेज दिया। उधर बहू का मायके पहुंचना था और इधर राजकुमार की उम्र के 12 वर्ष पूर्ण हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। घर में कोहराम मच गया। तब सेठ जी ने साधु की बात सेठानी से कही। सेठानी, अपना पुत्र मांगा हुआ पुत्र है, इसलिए उसे तो जाना ही था। मुझे साधु महात्मा ने कहा था कि इस पुत्र की उम्र मात्र 12 वर्ष होगी, जो कि अब पूर्ण हो चुके हैं। अब वे दोनों उस मृतक पुत्र का अंतिम संस्कार न कर उसके पार्थिव शरीर को अपने महल के सामने वाले 7 कमरों की कोठी में 7वें कमरे में रखी चारपाई पर सुला देते हैं और सभी कमरों के ताले लगा देते हैं। चूंकि ये देवताओं द्वारा दिया गया पुत्र था, इसलिए उसे सहेज कर रख सकते थे। 7 दरवाजे पर लगे तालों की चाबियां सेठानी को दे दी गई। सेठानी उन चाबियों को हमेशा अपनी कमर पर लटका कर रखती ताकि वे किसी के हाथ न लग जाएं। लेकिन आस पड़ोस से तो कोई बात छिप ही नहीं सकती। कुछ दिन बीत जाने पर सेठानी ने सेठ से कहा, सेठ जी, अब आप जाकर बहू को उसके मायके से ले आइए, वरना मायके वाले और दूसरे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बातें सही लगी और वो बहू को लेने चल दिए। बेटे के ससुराल में बहू की मां ने सेठ जी से पूछा, ब्याई जी, जवाई साहब नहीं पधारे? इस पर सेठ जी ने कहा, ब्यान जी साहब, आपका जवाई तो धन कमाने के लिए परदेस गया है, इसीलिए वो नहीं आ पाया। सेठ जी के बहू की मां अपनी बेटी के जाने की तैयारियां करने लगी। वो एक पेटी लेकर आई और उसमें उसका सामान जमाने लगी, लेकिन उसमें वो जो भी कपड़े रखती वो उसे काले नजर आने लगे। मां ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, देख तो जरा, मुझे ये सारे कपड़े काले नजर क्यों आ रहे हैं? मुझे ही ऐसा दिख रहा है या तुझे भी ऐसा दिखाई दे रहा है? अरे मां, तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है और शायद तुम्हारी आंखें आंसुओं से भरी है, इसीलिए तुम्हें ऐसा दिख रहा है। किंतु मां को कुछ अजीब सा लग रहा था। वो बेटी को समझाती है, बेटी, तेरी किस्मत में भगवान ने न जाने क्या लिखा है। बस मेरा यही आशीर्वाद है कि भगवान सदा तेरी किस्मत अच्छी बनाए रखे। देख, तू ऐसा करना कि जो भी तुझे रास्ते में मिले सबके पैर छूती जाना और हो सके तो उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी लेती जाना। ठीक है मां, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा है। इसी के साथ बेटी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और सभी मायके वालों से मिलकर अपने ससुर के साथ ससुराल चल पड़ी। रास्ते में जो भी व्यक्ति बहू को मिलता वो उनके पैर छूकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेते लेते अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचकर वो अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगी। पति का इंतजार करते करते एक दिन वो सोच रही थी कि मेरे पति तो परदेश में कमाने गए हैं, न जाने कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज दशमी है और मैं मंदिर जा रही हूँ।
परिंदे पर एक दिया रखा है और चूल्हा भी जल रहा है। देखो, ध्यान रहे, दोनों की आग बुझने मत देना। ऐसा कहकर सेठानी नहा धोकर तैयार हो गई और जिन मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे की आग और पहिंडे पर रखा दीपक दोनों ही बुझ गए हैं। वो अग्नि लेने के लिए पड़ोस में चली गई और पड़ोसिन से कहा, मेरे यहाँ पर चूल्हे की आग नहीं है और दिया भी बुझ गया है, क्या आप मुझे थोड़ी सी अग्नि दे देंगे? उसने वहाँ पर बहुत सारी महिलाओं को देखा। कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सर पर बोर गूंथ रही थी, तो कोई सोलह श्रृंगार कर रही थी। सभी को देखकर उसने पूछा, आज क्या बात है? आप सब इतनी तैयार क्यों हो रही है? इस पर उनमें से एक ने कहा, अरे बहन, आज सावन शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी भी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती है। ये सुनकर वो बोली, तो मुझे भी तैयार कीजिए, मैं भी उपवास करूंगी। उसे तो पता नहीं था कि उसके पति मर चुके हैं। वो तो यही समझती थी कि उसके पति परदेश में व्यापार करने गए हैं और बहुत जल्दी धन कमाकर लौटेंगे। लेकिन उसकी बात सुनकर सारी महिलाएं हंस पड़ी और आपस में बातें करने लगी। अरे देखो तो ये विधवा सुहागन का व्रत करना चाहती है। ये सब देखकर एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ गई और उसने उन महिलाओं से कहा, अरे ये छोटी बच्ची है और कुछ समझती भी नहीं है, इसे अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा संवार दिया और सिर पर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी और अक्षय चावल उसकी बिंदी पर चिपका दिए। वो बहुत ही सुंदर तैयार होकर आग लेकर अपने घर चली आई। दिया और चूल्हा उसने दोनों ही जला दिए। तभी उसकी नज़र परिंदे पर रखे चाबियों के गुच्छे पर पड़ी, जो कि हमेशा सासू माँ अपने कमर पर लटका कर रखती थी। उसने सोचा, अरे आज तो जल्दी जल्दी में सासू माँ चाबियां ही लेना भूल गई। आज मुझे पता चल जाएगा कि जिन कमरों में हमेशा ताले लगे रहते हैं उसमें आखिर ऐसा क्या है। वो उठकर सीधी कोठी की तरफ बढ़ जाती है। वो एक ताला खोलती है, उसके सिर का एक चावल वहां गिर जाता है। दूसरा ताला खोलती है, दूसरा चावल गिर जाता है। इस तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ताला खोलने पर उसके सर से सातवां चावल वहां गिर जाता है। जैसे ही वो सातवीं कोठी में प्रवेश करती है, वो देखती है कि पलंग पर उसका पति गहरी निद्रा में सो रहा है और वहीं पर खेलने के लिए एक चौपड़ पड़ा है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि मेरे पति तो परदेश गए थे, फिर यहाँ कैसे? हाँ, शायद वे परदेश से आए होंगे और थककर यहाँ पर सो गए होंगे। वो अपने पति को परेशान नहीं करना चाहती और उसके पास बैठकर धीरे धीरे उसके पैर दबाने लगती है। जैसे ही वो अपने पति के पैर दबाती है, सिर से आठवां चावल गिर जाता है। वो उसका माथा दबाने लगती है तो एक चावल और गिर जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। जैसे ही 10वां चावल गिरता है, उसका पति अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ जाता है। वो पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, माँ जी तो बता रही थी कि आप परदेश गए हैं। आइए ना, माँ जी के आने तक हम चौपड़ खेलते हैं। और वे दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। उधर मंदिर में पूजा करते करते सास का हाथ उसकी कमर पर चला जाता है और उसे पता चलता है कि चाबी का गुच्छा तो वो घर पर ही भूल गई।
वो तुरंत वहां से भागी भागी घर पहुंचती है। वो सोचने लगती है कि अवश्य ही चाबी का गुच्छा आज बहू के हाथ लग गया होगा और उसने शायद दरवाज़ा खोल लिया होगा और मेरे मृत बेटे को देखकर उसने तो पूरे घर में कोहराम मचा दिया होगा। वो सेठ जी को भी बुलावा भेज देती है। घर पहुंचकर देखती है कि दरवाज़ा खुला है। डरते डरते वो पहले कमरे में प्रवेश करती है। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है जब वो देखती है कि उसका मृत बेटा और बहू चौपड़ खेल रहे हैं। उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती है। वो कहती है, बहू, तुम तो बहुत भाग्यवान हो, बहुत सौभाग्यवती हो। सदा सुहागन रहो, क्योंकि आज जो तुम्हारे सामने बैठा है वो तेरे ही भाग्य से जीवित है। मुझे तो गुरु कृपा से 12 वर्ष के लिए ही पुत्र मिला था। इस कारण तू भाग्यवान है। ये कहकर वो अपने बहू के पैर छूने लगती है और उसे खूब सारे आशीर्वाद देते हुए कहती है कि जिस तरह तुझे तेरा सुहाग मिला है, वैसे ही हर स्त्री को आज के दिन सुहाग दशमी का जो भी व्रत करे उसे अखंड सौभाग्य मिले। इतने में सेठ जी भी घर पहुंच जाते हैं और वहां का दृश्य देखकर वो भी रोने लगते हैं। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली तथा सुनाने वाली सभी बहनों को सौभाग्य प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने से पहले सभी महिलाओं को अपने हाथ में मेहंदी के 10 नाखून लगाने चाहिए। गोटे की साड़ी, चुनरी या लहरिया पहनना चाहिए। ये व्रत श्रावण मास की शुक्ल दशमी को सुहाग दशमी, सौभाग्य दशमी या अक्षय दशमी के नाम से किया जाता है। इस दिन 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। सुहाग दशमी का व्रत 10 साल तक किया जाता है और उसके पश्चात सुहाग की वस्तुएं बांटी जाती है और 10 वर्ष पूर्ण हो जाने पर इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। ये थी पहली कहानी। आइए सुनते हैं इस व्रत की दूसरी कथा। ओमकार हृदय धरूं सरस्वती शिरनाय, अक्षय दशमी व्रत कथा भाषा कहूं बनाए। राजगृही नगर में मेघनाथ नाम के राजा की रानी पृथ्वी देवी अत्यंत ही रूप और शीलवान थी, परंतु कोई पूर्व पाप के उदय से पुत्र विहीन होने से सदा दुखी रहती थी। एक दिन वे अति आतुर हो कहने लगी, हे भरतार, क्या मैं भी कभी कुलमंडल स्वरूप बालक को अपनी गोद में खिलाऊंगी? क्या कभी ऐसा शुभोदय होगा कि जब मैं भी पुत्रवती कहलाऊंगी? आहा, देखो संसार में स्त्रियों को पुत्र की कितनी अभिलाषा होती है। वे इसी इच्छा से दिन रात व्याकुल रहती है, अनेकों उपचार करती है और कितनी ही तो जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, वे अपना कुलाचरण भी छोड़कर धर्म तक से गिर जाती है। ये सुनकर राजा ने रानी से कहा, प्रिय, चिंता न करो, पुण्य के उदय से सब कुछ होता है। हम लोगों ने परस्पर कोई ऐसा कर्म अवश्य किया होगा जिसके कारण हम निसंतान हो रहे हैं। इस प्रकार से राजा रानी परस्पर एक दूसरे को धैर्य बंधाते कालक्षेप करते थे। एक दिन उनके शुभोदय से श्री शुभंकर नाम के मुनिराज का शुभागमन हुआ, सो राजा रानी उनके दर्शनार्थ पहुँचे। गुरु भगवान को वंदना कर अनंतर धर्म श्रवण करने के पश्चात राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप तो त्रिकाल ज्ञानी हैं, आपको सब पदार्थ दर्पणवत प्रतिभासित होता है, सो कृपा कर ये बताइए
कि किस कारण हमारे घर में पुत्र नहीं होता। तब श्री गुरु ने भावांतर की कथा विचार कर कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में इस तुम्हारी रानी ने मुनि दान में अंतराय किया था, इसी कारण तुम्हारे पुत्र का अंतराय हो रहा है। तब राजा ने सविनय कहा, प्रभु कृपा करके इसका कोई यत्न बताइए कि जिससे इस पाप कर्म का अंत आए। ये सुनकर श्री मुनिराज बोले, वत्स, तुम अक्षय यानी फल दशमी का व्रत करो। श्रावण सुदी दशमी को पौषत करके जिन मंदिर में जाकर भाव सहित पूजा विधान करो। ओम नमो ऋषभाय इस प्रकार मंत्र का जाप करो। 10 वर्ष तक व्रत करके इसका उद्यापन करो। 10-10 उपकरण श्री जिन मंदिर में भेंट करो। 10 शास्त्र लिखकर साधर्मियों को भेंट करो और दीन दुखी जीवों पर दया करो, दान करो, विद्या दान दो, अनाथों की रक्षा करो, जिससे शीघ्र ही इस पाप का नाश हो और सातिशय पुण्य का लाभ हो। इस विधि को सुनकर राजा रानी ने विधि पूर्वक इस व्रत का पालन कर इसका उद्यापन किया। सो व्रत के महात्म्य से तथा पूर्व पाप के क्षय होने से राजा को 7 पुत्र और 5 कन्याएं हुई। इस प्रकार कितने ही काल तक राजा दया धर्म पालन करते हुए मनुष्योचित सुख भोगते रहे। तत्पश्चात समाधि मरण करके पहले स्वर्ग में देव हुए और वहाँ से चौकर मनुष्य भाव लेकर मोक्ष पद प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी भव्य जीव आदि श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन करेंगे, उन्हें उत्तमोत्तम सुखों की प्राप्ति होगी। अक्षय दशमी व्रत थकी मेघनाद वृष सार, दीप लही पंचम गति नम त्रियोग संहार। बस यही थी कहानी। आप सभी को सौभाग्य दशमी की, सुहाग दशमी की या अक्षय दशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का सौभाग्य सदा बना रहे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।